नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो हम मन से लड़ रहे हैं, मन को दबा रहे हैं, तो वही मन जैसे एक स्प्रिंग उछलती है, तो जो दबी हुई स्प्रिंग है वो डबल जंप से उछलती है। वैसे ही हमारा मन उछल कूद करता है, मगर हमें मन से लड़ना नहीं है, सिर्फ मन को समझना है। और मन को समझने में हमारा कल्याण है। तो आज हम देख रहे हैं कि सभी साधु संतों में एक ही आवाज़ है। सब लोग एक ही चर्चा कर रहा है कि मन को मार दो, मन को वश में कर लो, मन को तुम्हारा गुलाम बना दो। तो क्या मन एक छोटी सी तितली है कि एक छोटा सा मच्छर है? तो तुम इनको मार सकोगे, तुम इनको पकड़कर तुम्हारे बस में कर सकोगे? और बड़ी मज़े की बात यह है कि मन पूरे जगत को नाच नचा रहा है, देवी देवताओं को भी नाच नचा रहा है। इसको तुम कैसे बस में कर सकते हो? तो मन के साथ लड़ने का मतलब है तुम हाथ में तलवार लेकर हवा के साथ लड़ रहे हो, हवा को मार रहे हो, हवा को काट रहे हो। तो तुम कितना ही प्रयत्न कर लो, तुम हवा के साथ नहीं लड़ सकोगे। और तुम हवा के साथ जितना ज़्यादा लड़ेंगे, इतनी ज़्यादा दुश्मनी होती जाएगी, और एक दिन तुम हार जाओगे, मगर हवा से नहीं विजय पा सकोगे। तो अगर तुमने लड़ने के बजाय हवा को जान लिया, हवा के साथ दोस्ती बना ली, हवा को पहचान ली, तो वह ही हवा तुम्हें आनंद दे सकती है। मगर हम जैसे हवा को मारने का काम करते थे, वैसे ही आज हम मन को मारने का काम कर रहे हैं। हम लोग मन से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो तुम लाख कोशिश कर लो, चाहे संसार छोड़कर भाग जाओ, चाहे सभी धर्म ग्रंथों के ज्ञान इकट्ठा कर लो, चाहे ध्यान में बैठ जाओ, चाहे एकाग्रता कर लो, चाहे बड़ा गुरु हो जाओ, चाहे बड़ा अमीर हो जाओ, मगर तुम्हें जो करना है वह करो। तो तुम बेहोशी में हो, इसीलिए तुमको लगता है कि मैंने संसार छोड़ दिया, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मेरा चित्त में एकाग्रता होती है। यह सब तुम नहीं करते हो, यह सब चालबाजियों मन की ही है। इसीलिए तो न ध्यान लगता है, न तपस्या फलीभूत होती है, न चित्त को शांति मिलती है, न संसार की संपत्ति में सुख मिलता है, न काम वासना में सुख मिलता है। और तुम जो कर रहे हो, तो मन तुम्हारे पास एक काम करवाता है, तो इसमें
रस नहीं मिलता है तो दूसरा काम करवाता है। तो जैसे आज हमने बिजली को जान लिया, इससे दोस्ती कर ली, इससे बिजली से सहयोग कर लिया, तो वही बिजली आज हमारा अच्छा दोस्त बनकर हमारे घर में पंखा चला रही है, हमें हवा दे रही है, हमारा फ्रिज चला रही है, हमें प्रकाश दे रही है। तो हमारी और बिजली की दुश्मनी मिट गई और हम मित्र बन गए। तो इसी तरह हमें मन के प्रति जागना है, मन को समझना है, मन से दोस्ती करनी है। तो जहाँ भय है वहाँ दोस्ती का संभव है ही नहीं। दोस्ती के लिए प्रेम की ज़रूरत होती है, और जब जागरूकता का दिया, प्रेम का दिया जलता है, तब मन हमारा मित्र बन जाता है। मगर हम न जागरूकता के दिया जलाते हैं, न होश का दिया जलाते हैं, न प्रेम का दिया जलाते हैं, न दोस्ती के लिए हाथ फैलाते हैं। सिर्फ हम मन को दुश्मन समझकर लड़ रहे हैं। तो तुम्हारे मन से नफरत पैदा होगी, प्रेम कैसे पैदा होगा, दोस्ती कैसे पैदा होगी। तो करोड़ों वर्ष जूना अंधेरा रोशनी जलते ही भाग जाता है और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसी तरह मन को समझने से भीतर प्रेम की रोशनी जलती है, और वही रोशनी के प्रकाश से मन में से सभी प्रकार की मलिनता दूर हो जाती है और मन में निखार आ जाता है। क्योंकि मन का खुराक था प्रेम, सो उसे मिल गया, सुख मन को मिल गया, आनंद मन को मिल गया। फिर भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा मन इसीलिए भटक रहा है कि हम इनको समझ ही नहीं पाते हैं, इसको हम सहयोग ही नहीं देते हैं। आजकल सभी लोग मन को दबा रहे हैं, मन को मार रहे हैं, मन को दुश्मन समझ रहे हैं। तो दुश्मन से कैसे प्रेम करेगा? अगर मन को तुम समझ लो तो जो मन तुम्हें दुख दे रहा है, जो मन तुम्हें भटका रहा है, वही मन आपके जीवन में आनंद के फूल खिला देंगे, वही मन आपको आनंद से भर देंगे, वही मन आपको खुशबू से भर देंगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।